नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके किसी UI एलिमेंट को राउंडेड बॉर्डर्स कैसे इंप्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या किया हुआ है। सम टेक्स्ट, ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसके अराउंड हमने एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट किया है, ग्रीन कलर का बॉक्स क्रिएट किया है। और उसके बॉक्स के जो कॉर्नर्स हैं वो देखिए कैसे राउंडेड है। ठीक है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली राउंडेड है, हर जगह पे राउंडनेस सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक यूनिफॉर्म राउंडनेस वाला, जिसके कॉर्नर राउंडेड है, ऐसा एक बॉक्स क्रिएट किया है। बस हमने यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, तो ये ऐसा एक एम्प्टी हॉलो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट है, सम टेक्स्ट। यहाँ पे भी एक बॉक्स क्रिएट किया गया है, लेकिन इसके हर कॉर्नर की जो राउंडनेस है वो अलग अलग है। देखिए यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे बहुत ही कम है। ओके, चारों कॉर्नर्स की जो राउंडनेस है वो अलग अलग प्रकार की। तो ये सारी राउंडेड बॉर्डर्स, राउंडेड कॉर्नर्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं CSS का यूज करके। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे HTML टैग है, जिसके अंदर एक हेड टैग है, जिसके अंदर हमारा सारा CSS लिखा हुआ है। इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। पहले UI देखते हैं। ये बॉडी टैग, उसके अंदर हमने 3 हेड टैग्स क्रिएट किए हैं, H1, H2 और H3। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इनका CSS देखते हैं। हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग के अंदर सारा CSS लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारा जो H1 टैग है उसका CSS यहाँ पे देखिए। उसकी हाइट और विड्थ हमने यहाँ पे मेंशन किया है। थोड़ी सी पैडिंग दी है उसको, टेक्स्ट कलर रखा है व्हाइट, बैकग्राउंड कलर रखा है ग्रीन। और एक ये है वो मेन एट्रीब्यूट, इसका नाम है बॉर्डर रेडियस। इसको हमने रखा है 25। इसी की वजह से बॉर्डर की जो रेडियस है, जो कॉर्नर्स है, उनको थोड़ा राउंडनेस प्राप्त हुआ है। देखिए मैं अगर इसको बढ़ा दूं, 50 कर दूं, तो राउंडनेस जो है वो और भी बढ़ जाएगा। देखिए, और ये गोलाकार होते जा रहा है, ये जो बॉक्स है और भी राउंड होते जा रहा है। जितनी बड़ी आप रेडियस रखेंगे, बॉक्स ज्यादा राउंड आपको दिखाई देगा। 25 करूं, देखिए राउंडनेस थोड़ी कम होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बॉक्स। सेकंड बॉक्स में क्या किया है, यहाँ पे हमने हमारे H2 टैग का सारा CSS लिखा हुआ है। हाइट और विड्थ दी है, पैडिंग दिया हुआ है, बॉर्डर दी हुई है। देखिए बॉर्डर की विड्थ हमने रखी है 2 पिक्सल्स, स्टाइल रखी है सॉलिड और कलर रखा है ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर की बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और बॉर्डर की जो रेडियस है वो हमने रखी है 25 पिक्सल। यहाँ पे हमने कोई भी ऐसा बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है, इसलिए बॉक्स ऐसा एम्प्टी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ हमने बॉर्डर क्रिएट की है और उसे राउंडेड कॉर्नर्स दिए, बॉर्डर रेडियस एट्रीब्यूट का यूज करें। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। यहाँ पे हमारे H3 टैग का हमने CSS लिखा हुआ है। हाइट और विड्थ दिया हुआ है, पैडिंग दिया है, टेक्स्ट कलर है व्हाइट, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ग्रीन। और इस बार देखिए बॉर्डर रेडियस में हमने 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स, 4 अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई है। एक लिखी है 15, 50, 30 और 5। तो ये कहाँ कहाँ किस किस की बॉर्डर है, देखिए 4 साइड से हमारे पास एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो जो सबसे पहली वैल्यू है ना यहाँ पे 15, ये किसकी वैल्यू है, ये है इस लेफ्ट मोस्ट वाले की, लेफ्ट टॉप वाले की। जो दूसरी वैल्यू है वो है इस राइट टॉप वाली। जो तीसरी वैल्यू है वो है इस राइट बॉटम वाले की। और जो चौथी वैल्यू है वो है इस लेफ्ट बॉटम वाली। तो यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे वो क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, तो 15 वाले को हम लोग अगर 100 कर दें, तो देखिए जो लेफ्ट टॉप वाला शेप है ना, देखिए उसका शेप देखिए कैसा हो गया, और ज्यादा राउंड हो गया। ओके, तो ये थी हमारी पहली वैल्यू। इसको आपस में 15 कर देता हूँ। अगर मैं इसको 100 कर दूँ तो हमारा जो राइट टॉप वाला था, ये वाला, ये अफेक्ट होता है। इसको वापस वैसे कर देता हूँ। अगर ये नीचे वाला है, इसको कर दूँ तो ये कौन सा होगा, ये होगा बॉटम राइट वाला। देखिए ये वाला, ओके, बॉटम राइट वाला कॉर्नर। और अब बचा है कौन सा, ये वाला लेफ्ट बॉटम वाला, ये वाला। देखिए ये अफेक्ट हुआ। ओके, तो आप बॉर्डर रेडियस एट्रीब्यूट में चारों कॉर्नर्स को अलग अलग बॉर्डर्स भी ऐसे दे सकते हैं। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।